अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन वाले शामी। इसमें हम डालेंगे चने की दाल और चिकन। इसके साथ हम बना रहे हैं शामी। चलो शुरू करते हैं। ये मेरे पास आधा किलो चिकन है, ये मैं डाल रही हूँ। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून। और मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 3 गिलास पानी है, लेकिन मैं अभी देख के ऐड करूंगी कि मैं इसमें कितना डालती हूँ 3 गिलासों में से। चले जी, ये सारा ही चला गया। चूल्हा कर देते हैं हम ऑन। अब इसमें मैं डालूंगी ये सुरख मिर्च 1 चम्मच, ये चला गया 2 चम्मच। 2 टीस्पून सुरख मिर्च डाल दिए और 1 टीस्पून ये नमक डाल दिए और 1 टीस्पून ही मैं डालूंगी इसमें ज़ीरा। ये 3 चीज़ें डल गई हैं। चौथा हमने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब हम इसमें डालेंगे चने की दाल। मेरे पास आधा किलो चिकन था, जिसमें मैं 1 पाव से भी कम चने की दाल ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 प्याली, जिसको मैंने तकरीबन आधे घंटे पहले भिगो के रखा हुआ है। ये 1 प्याली मेरी चने की दाल थी, जिसे मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रखा था। अब आधा घंटा इसको भिगे हुए हो चुका। अब मैं ये इसमें शामिल कर रही हूँ। चिकन तो जल्दी गल जाता है, ये ज़रा देर से गलती है। इसको कर लेते हैं मिक्स। अब मैं इसको प्रेशर दूंगी और प्रेशर मैं इसको पूरे 25 मिनट का दूंगी। मैं हमेशा इतना ही देती हूँ, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। पूरे 25 मिनट में ये बिल्कुल ठीक हो जाना है। लेकिन मैं इसे पहले एक बॉयल आने दूंगी, फिर मैं इसको बंद करूँगी। अच्छा जी, मैंने ये जो शामी रखे हुए थे चिकन के और चने की दाल के, तो पूरे 25 मिनट प्रेशर दे दिया। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि हो चुके हैं कि नहीं। चिकन भी गल गए, दाल चेक करते हैं, दाल भी हो गई है। अब मैं इसमें से चिकन निकाल लूँगी प्लेट में। तो चिकन को हम निकाल लेते हैं प्लेट में। सेपरेट कर रही हूँ क्योंकि इसमें अभी पानी है, तो जब ये भी खुश्क करना है अभी मुझे। ये देखिए, अभी मैंने इसका सारा चिकन निकाल लिया है और अभी इसमें ये पानी मौजूद है, लेकिन चूल्हा नीचे से मैंने हाई किया हुआ है और अभी इसका ये सारा पानी हमें खुश्क करना है और साथ साथ हमें इसे मिक्स भी करना है। चलिए जी, अब हम इसे कर देते हैं मैश। बस इसी के साथ मैं ऐसे करती जाऊंगी और ये खुद ही मैश होती जाएगी। अब हम ऐसे करते हैं कि ये फोक की मदद से मैं इसकी जो हड्डियां हैं चिकन की, क्योंकि मैंने सारा बोनलेस नहीं लिया था, बीच में मैंने बोन वाला भी लिया था, तो जितनी बोन है सारी मैं निकाल रही हूँ। तो इसी तरह सारी निकाल लेंगे। बाकी चिकन के पीस छोटे करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम दाल को कर रहे हैं ना मैश, ऐसे ही हमने इसमें डाल के चिकन कर लेना है। चले जी, ये देख लें, मैं इसको कब से ऐसे ही मैश कर रही हूँ। तो ये देखिए, पानी इसका खुश्क हो चुका है और ये जो चिकन है अब ये हम कर देंगे इसमें ऐड। और दोबारा फिर वही काम है, तो ज़रा मुश्किल। आप इसको चॉपर में डाल के चॉप भी कर सकते हैं और जिस तरह भी आप लोगों के लिए ये आसान हो। ये ज़रूरी नहीं कि इसको आपने इसी तरह ही मैश करना है, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ। अब ये देखें, ये बिल्कुल तैयार है। ये सारी दाल भी मैश हो गई है। आप मेरे पास तो पहले जब ये मैंने खोला 25 मिनट बाद इसमें पानी था थोड़ा सा, पहले मैंने उसको अच्छी तरह से ख़त्म किया उस पानी को और फिर मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। बस आप भी ऐसे ही कीजिएगा। पानी नहीं होगा तो बस फ़ौरन ही फिर चिकन से हड्डियाँ अलहदा करें। अगर आपने मिक्स लिया हुआ है, अगर बोनलेस है तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, बस उसमें ये चलाते जाएं तो ये खुद ही ठीक हो जाएगा। बस ये इस तरह का हो जाए और ये रेडी है। अब हम इसे करेंगे ठंडा
फिर हम इसके बनाएंगे शामी। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ इस डिश में ताकि ये ठंडा हो जाए। ये ठंडा होने पे ही ना तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें और भी मसाले जार डालने हैं। अच्छा, इस तरह जो शामी है ना वो रेशेदार बनते हैं, रेशे रेशे से ना। ये देख रहे हैं ना, चिकन नज़र आ रहा है इसमें, हल्के हल्के छोटे छोटे से इसके पीसेज हैं। अब ये ठंडा हो चुका है, खैर फुल ठंडा तो नहीं हुआ लेकिन इतना है कि अब इसमें ये हाथ लगा सकते हैं इसे। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। इसमें ये मैंने लार्ज साइज़ का एक प्याज लेके ना आमलेट स्टाइल में काट लिया है, और ये 4 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली हैं ऐसे। और ये मेरे पास हरा धनिया है, ये मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैंने फ्रोज़न ही डाल लिया है। बस थोड़ा सा अपने टेस्ट के मुताबिक हरा धनिया ले लें। टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून नमक, और ये 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला। ये सब कुछ इसी में चला जाएगा। और अब हम इसे कर लेते हैं मिक्स। मैं तो इसे हाथ के साथ ही करती हूँ क्योंकि इस चम्मच के साथ इतना अच्छा मिक्स नहीं होता। चलें जी, अब ये तकरीबन मिक्स हो गया है। अब हम इसकी बनाते हैं शामी, रेशेदार शामी। ये मैंने जैम वाली शीशी का कैप ले लिया है, और ये मेरे पास छोटा सा शॉपर है। ऐसे थोड़ा सा हम उठाएंगे ये चिकन का मसाला, इसको बस हम हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करेंगे। इस तरह बनाने बड़े इजी हैं। अगर आपको हाथ से इजी लगते हैं तो आप प्लीज़ हाथ से बना लें, ऐसे ऐसे बड़े इजी हैं। ये देखें, ये हो गए तैयार। ऐसे ही बाकी के भी हम सारे ही बना लेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा उठा के और ऐसे रख कर बस हल्के हाथों से इसको आपने प्रेस करते जाना है। ये फिंगर्स के साथ ही बन रहा है। अब ये मैं सारे इसी तरह से बना लूँगी। सारी शामियाँ मैंने इसी तरह बना ली हैं। अब हम इनको करते हैं फ्राई। मैं आपको 2-3 फ्राई करके दिखा देती हूँ ये किस तरह की बनी है। बाकी तो जो जितनी यूज़ होंगी हम यूज़ कर लेंगे, बाकी मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है और अंडा मैंने फेंट लिया है। अब मैं उठाऊँगी शामी। ये वही वाले शामी हैं जो मैंने बर्गरों में डाले थे, बिल्कुल वो यही रेसिपी थी। तब मेरे पास पहले पड़े हुए थे, मैंने ये वीडियो अभी शेयर नहीं की थी। ये देख लें भाई, हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब ये हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। तो हम बस मैंने 3 ही फ्राई किए हैं क्योंकि अभी ये तो रात का टाइम है, तो जब अभी तो हमने खाने नहीं थे, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये मैंने फ्राई किए हैं। तो बस एंजॉय कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। और अब मैं चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।